जय हिंद साथियों, स्वागत आपका फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे। दोस्तों, पूरा भारत में अभी मकान सर्वे प्रक्रिया चल रहा है जो कि जनगणना के तहत आते हैं। ये जनगणना का पहला फेज है और दूसरा फेज 2027 में चालू होने वाला है। पूरा देश में ये प्रक्रिया चालू हो गया। इसमें क्या क्या नियम प्रक्रिया लागू है, कानूनी अधिकार यहाँ पे क्या है, जो सरकारी अधिकार आपके घर में आएंगे वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे क्या बताना है, सारा कुछ डिटेल्स में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर ने अलग अलग प्रकार का वीडियो बना रहे हैं जो कि काफी ज्यादा फेक वीडियो है। 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेगा तो आपका घर सील हो जाएंगे। 60 डॉक्यूमेंट्स जरूरी, ये जरूरी, वो जरूरी। दोस्तों, यहाँ पे किसी भी प्रकार का जनगणना के तहत यहाँ पे कागजात का मांग नहीं है। आपसे सिर्फ वो पूछताछ करेंगे आपके परिवार में कितना जन है, आपका घर कौन चीज का है। इसी प्रकार के आपके पास यहाँ पे 33 सवाल रहेंगे। टोटल 33 सवालों को आपको जवाब देना है। जो भी अधिकारी आपके घर में आएंगे आवास सर्वे को लेकर, उसके पास एक बहुत बड़ा लिस्ट रहेंगे। लिस्ट में सबसे पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अभी वर्तमान समय में सभी के पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड का एक नंबर होता है और उस नंबर पे उस आधार कार्ड वाले का नाम होता है। उसी प्रकार दोस्तों जो वहाँ पे रजिस्टर लेके आएंगे अधिकारी, उसमें एक सीरियल नंबर होगा। यानी कि जितने भी हमारे देश में मकान है, घर है, सबका अलग अलग सीरियल नंबर रहेगा। वो सीरियल नंबर जो है कुछ भी हो सकता है लेकिन सबका अलग रहेगा। और वो सीरियल नंबर के बाद उस मकान का वो गार्जियन का नाम, यानी कि जो मुखिया होगा उसका नाम लिखेगा। उसके नीचे में सब कुछ लिखा जाएगा। एक मकान मालिक का एक ही सीरियल नंबर रहेगा, यानी कि वो घर उन्हीं का रहेगा जहाँ पे सारा कुछ लिखा रहेगा। आपका ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य, ये सब सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो सब ऑलरेडी उस फॉर्म में भर के आएंगे। क्योंकि आपका घर तक आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो सब चीज भरा हुआ है। सिर्फ आपके घर आ करके वो आपका नाम पूछेंगे, सीरियल नंबर एक वहाँ पे अपने से वो दे देंगे। कोई भी सीरियल नंबर एक आपको वहाँ पे मिल जाएगा जो कि पूरा देश में एक ही सीरियल नंबर आपका रहेगा। और वहाँ पे सिर्फ आपका नाम लिखेगा, जो घर का मुखिया होगा उसके नीचे में सारा कुछ दर्शाया जाएगा कि आपका घर कच्चा है या पक्का है। अगर आप बोलिएगा मेरा घर कच्चा है तो वहाँ पे कच्चा वाले पे टिक लगाएंगे। किसी भी प्रकार का वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। ये जो घर है, ये घर वाला प्रॉपर्टी आपके नाम पे है या फिर भाड़ेदार है। अगर आप बोलिएगा कि मेरे नाम पे है तो वहाँ पे आपका वहाँ पे टिक लगेगा। अगर आप बोलिए क्या भाड़ेदार का है तो वहाँ पे टिक मारेगा। जो भी आपसे पूछा जाएगा आप वहाँ पे सवालों का जवाब दीजिएगा। वो अपना रजिस्टर में यहाँ पे टिक मारेंगे। आपका वहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रूफ के तौर पे कागजात नहीं मांगा जाएगा। इस प्रकार का काफी ज्यादा लोग वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, ये से वीडियो से आप लोग सावधान रहें। सिर्फ बकवास करते हैं, कोई भी वहाँ पे सही जानकारी नहीं होती है। जनगणना के तहत किसी भी प्रकार का आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा सकता, सिर्फ आपसे पूछताछ करेंगे। आपको बहुत सारे सावधानियों को नजर में रखते हुए सारा कुछ जानकारी देना है, नहीं तो आपको वहाँ पे सर्वेर अधिकारी अपने जाल में फंसा लेंगे। फिर से वहाँ पे आपको दोबारा बहुत सारे योजना से आपको हाथ धोना पड़ेगा और बहुत सारे योजना का जो आपको लाभ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, वो सब चीजों से आपका नाम काट करके हटा सकते हैं। चलिए डिटेल से बताते हैं दोस्तों कौन से चीजों पे आपको ध्यान रखना है, कौन से चीज को सरकारी अधिकारी जो आएंगे उसको शेयर करना है, कौन सी चीज आपको शेयर नहीं करना है, सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे। दोस्तों, पूरा भारत में ये प्रक्रिया चालू है और सभी लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। कानून जो प्रक्रिया है दोस्तों, जो जैसे कि मैंने आपको रजिस्टर में बताया कि वो टिक लगाएंगे, वहाँ पे आपको 33 प्रकार का सवाल रहेगा। वहाँ पे सवाल इसी प्रकार रहेगा, आपके घर में कितना विवाह हुए लोग हैं, कितना शादी का जोड़ा है, कितना बच्चा है, आपका हस्बैंड वाइफ का एज कितना, आपका जो बच्चा है उसका क्वालिफिकेशन कितना है, सारा कुछ आपको इसी प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि आपका घर में जो पानी का व्यवस्था है तो वो पानी का व्यवस्था कहाँ से हो रहा है, आप जाके सरकारी चापाकल से ला रहे हैं या फिर आपका घर में हर घर जल नल योजना के तहत पहुंच रहा है, आपके घर में गैस चूल्हा का उपयोग हो रहा है या फिर जो नॉर्मल चूल्हा जो होता है उसका उपयोग कर रहे हैं, सारा कुछ वहाँ पे टिक मारा जाएगा। आपसे पूछ करके किसी भी प्रकार का आपसे प्रूफ नहीं मांगा जाएगा कि अगर आप जो बिजली बिल जो आपका आ रहा है वो बिजली बिल दीजिए मुझे, ये सब कुछ भी आपसे नहीं मांगा जाएगा। बिजली बिल है तो किसके नाम से है वो प्रूफ दीजिए, कोई भी चीज आपसे मांगा नहीं जाएगा। इस चीज को लेकर आप निश्चिंत हो जाइए। कोई भी अगर वीडियो में इस तरह का बता रहा है तो उसका वीडियो से बिल्कुल आप दूर हो जाइए। ये फेक न्यूज है, इस प्रकार के वीडियो पे आप भरोसा नहीं कीजिए। ये जनगणना का पहला फेज है और यहाँ पे आपको इतना ज्यादा सवाल पूछा भी नहीं जाएगा, सिर्फ मकान को लेकर पूछा जाएगा। जैसे आपका बिजली बिल कितना, कमरा है, कमरा कच्चा है,
या पक्का है, आपका घर कितना गज में बना हुआ है, ये सब सवाल रहेगा। आपका परिवार में कितना जन है, कितना शिक्षित है, आपका बच्चा कितना है, गर्ल्स कितना है, बॉय कितना है, ये सब जो है 2027 में पूछा जाएगा। जब वहाँ पे 100% जनगणना वाला प्रक्रिया होगा, जब वहाँ व्यक्तियों की जनगणना हो जाएगी, उस समय पूछा जाएगा। अभी यहाँ पे आवाज सर्वे चल रहा है, यानी कि एक एक व्यक्ति को एक वहाँ पे सीरियल नंबर दिया जा रहा है और मुखिया जो है उसका नाम से रजिस्टर होगा, ये घर इनका है। ये जो यहाँ पे फर्स्ट फेज में किया जा रहा है। सेकंड फेज जब 2027 वाला जनगणना वहाँ पे चालू होगा, जैसे कि ऑनलाइन वहाँ पे देखेंगे, ये ब्लॉक में, ये जिला में, ये गांव में इसके नाम से ये मकान नंबर है, उस घर में जाके पता करो कितने पुरुष है, कितने लेडीज हैं, कितना बच्चा है, कितना ये है, सारा कुछ वहाँ पे ऑनलाइन ये चेकअप भी करेंगे। इसीलिए 2 फेज में इसको बांटा गया। सबसे पहले आवाज सर्वे होंगे, इसके बाद जनगणना वाला प्रक्रिया किया जाएगा। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी, इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी हम देते ही रहेंगे। किसी भी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो में कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कौन से राज्य, कौन से जिला से आप वीडियो को देख रहे हैं, ये भी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम इस वीडियो में आपको देते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लिख करके लाया हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला सवाल का जवाब है, जनगणना अधिकारी आपसे किसी भी प्रकार का कागजात या पहचान नहीं मांग सकती है, क्योंकि जनगणना कानून इसका अनुमति नहीं देती। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का वीडियो में देखकर आपको घबराना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी कागजात डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब है, जनगणना कानून कहती है किसी भी मकान मालिक को कोई भी जानकारी को लेकर के दबाव नहीं दे सकते हैं, टॉर्चर उसको आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बीएनएस के तहत अपराध माना जाएगा। कोई भी जनगणना अधिकारी मकान मालिक से सिर्फ कोई भी जानकारी को लेकर पूछताछ कर सकती है, प्रमाण के तौर पर कागजात मांगना जनगणना कानून का उल्लंघन है। दोस्तों अगर कोई आपसे कागजात मांग रहे हैं तो जनगणना कानून का वो उल्लंघन कर रहे हैं। मकान मालिक चाहे तो कोई भी जनगणना अधिकारी से उसका आईडी प्रूफ मांग सकते हैं। दोस्तों जो भी आपका घर आते हैं तो उससे आप आईडी प्रूफ जरूर मांगे, कौन व्यक्ति है, वो क्यों आए हैं, उसके लिए सारा कुछ आपको पहले जानकारी होना चाहिए। अगर वो आपको वो प्रूफ नहीं देते हैं तो आपका वहाँ प्राइवेसी अनसेफ है। दोस्तों आप जो भी बता रहे हैं तो आपका प्राइवेसी सेफ नहीं है, अनसेफ है। किसी भी प्रकार के आपके साथ गलत वो कर सकते हैं। जनगणना कानून के अनुसार आपके द्वारा दिया गया जानकारी अधिकारी को गलत उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई कोर्ट कचहरी वगैरह में। तो जो भी वहाँ पे जानकारी आप देते हैं जनगणना अधिकारी को, वो जो जानकारी होगा कोई भी कोर्ट कानून वगैरह जहाँ पे ये उपयोग हो सकते हैं वहाँ पे इसका उपयोग नहीं करेंगे। ये भी बीएनएस के तहत अपराध है। दोस्तों यहाँ पे सरकार भी आपका जो डाटा है इसको लीक नहीं करेंगे, नहीं किसी को बताने वाले हैं। अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कहीं पे आपको गवाह वगैरह के तौर पे अगर काम भी आते हैं तो ये अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जनगणना कानून के अनुसार ये हो गया, जो मकान मालिक के पास मकान का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाई है। जैसे दोस्तों अगर आपके पास कोई घर है और वो घर आपने किसी से खरीदा था और उसका कागजात वगैरह आपके पास नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सीरियल नंबर दिया जाएगा, जो कि अभी जो शुरुआत हो रहा है दोस्तों, ये सीरियल नंबर, बाद में ये सीरियल नंबर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक आधार कार्ड बनवाने में कितना प्रूफ आपसे मांगा जाएगा, अलग अलग प्रकार का प्रक्रियाएं किया जाता है, उसी प्रकार अभी जो सीरियल नंबर दिया जाएगा, अगर आपके नाम से वो प्रॉपर्टी नहीं भी है, उस मकान नंबर में आपका सीरियल नंबर से रहेंगे और आपके नाम से वो मकान नंबर दर्ज होगा, वो जमीन भी आपका सीरियल नंबर में दर्ज होगा, आपके नाम से होगा, ये आपके लिए आप होंगे। सरकार ने आपके लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। दोस्तों क्या है, अगर पूरे भारत में सभी घरों का नंबर निर्धारित किया जाएगा मालिक के नाम के साथ, ठीक है, मालिक के नाम, यानी कि उस घर का जो मुखिया होगा उसके नाम से उस मकान नंबर का जो सीरियल नंबर होगा उसके साथ वो दर्ज रहेगा, यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। किसी भी प्रकार का पूछताछ में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा। आप वहाँ पे बोल देना है कि मेरा बपोती जमीन है, मेरा जमीन है। भाड़ेदार अगर हैं तो आप भाड़ेदार लिख सकते हैं। अगर आपके पास किसी का जमीन खरीदे हैं और उसका प्रॉपर्टी जमीन आपके पास किसी कारणवश नहीं है तो आप वहाँ पे खुद का जमीन लिखवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यह करवाना अत्यंत आवश्यक है और गलत मकान नंबर और मालिक के नाम होने पर आपको सजाएं भी हो सकती है, क्योंकि अब अपराध एवं गुंडों, माफियाओं, इन सभी का पहचान मकान नंबर और मालिक के नाम से ही पता चलेगा। इसलिए यह जानकारी गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों सरकार ने अब जो है मकान नंबर,
मकान के मालिक के नाम से ही गुंडा माफिया अपराध जो भी यहाँ पे होता है अब इसी के अनुसार पता करेंगे, इसलिए कोई भी यहाँ पे गलत जानकारी नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जनगणना अधिकारी आपसे कुछ डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकती है। दोस्तों आपको जो भी जनगणना अधिकारी आएंगे आपसे कुछ डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकती है। इसमें डायरेक्ट जो सवाल होगा वो क्या होगा यहाँ पे देख सकते हैं, यह घर आपने कब बनाया, ठीक है, ये जो घर है वो आपने कब बनाया ये पूछ सकते हैं, ठीक है। यह घर किसकी प्रॉपर्टी में है ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। घर में कितना कमरा है ये भी पूछ सकते हैं। घर में पानी की व्यवस्था कहाँ से हो रही है ये भी पूछ सकती है। जहाँ से हो रहा है आपको सही सही जवाब देना है। घर में शादी का जोड़ा कितना है, यानी कि दोस्तों आपके घर में कितना परिवार है शादी का जोड़ा, यानी कि 8 महिला है 8 पुरुष है तो घर में शादी का जोड़ा 4 हुआ। घर में कमरा 2 है। तो सरकार ये सब चीज यहाँ पे इसीलिए लिख रही है कि आने वाला भविष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसको देना है किसको नहीं देना है, किसको आवश्यकता है, कितने अभी कच्चा मकान है कितना पक्का मकान है, ये सारा कुछ अगर डाटा सरकार के पास रहेगा तो इसी के आधार पे सरकार यहाँ पे किसी प्रकार का योजना को लागू कर पाएंगे, किसी प्रकार यहाँ पे योग्य और अयोग्य लाभुक का निर्धारित कर पाएंगे। किन लोगों को नया लिस्ट में नाम देना है आवास में, किन लोगों को नया लिस्ट में पेंशन देना है, किन लोगों को पेंशन में पैसा बढ़ाना है, किन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा बढ़ा करके देना है, किन लोगों को ज्यादा जरूरी है, सारा कुछ निर्धारित होगा। दोस्तों ये जो जनगणना प्रक्रिया हो रहा है यही प्रक्रिया के माध्यम से 2027 में दोस्तों ये प्रक्रिया पूरा हो जाएंगे और इसका तुरंत से आपको प्रभाव देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जनगणना प्रक्रिया जो है पूरा देश में लागू है और हर एक राज्य में ये प्रक्रिया चालू हो गया। अगर आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है दिक्कत है कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब वीडियो में जो यहाँ पे कमेंट सेक्शन है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपको हम अपने तरफ से सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी वीडियो में ये बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए ये जरूरी है, आपका घर सील हो जाएगा, आपका नाम ये हो जाएगा, आपके नाम से योजना बंद हो जाएगा, ये सब वीडियो के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल फेक है। इतना टफ जनगणना को कभी भी सरकार नहीं रख सकते हैं। अगर इतना टफ रखते हैं तो जनगणना वाला प्रक्रिया 1 साल में क्या 5 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं छोटी छोटी यहाँ पे जो योजनाएं हैं इसका सत्यापन प्रक्रिया अगर करवाना जाते हैं तो यहाँ पे सरकार को कितनी ज्यादा परेशानी होती है। अलग अलग प्रकार का डॉक्यूमेंट्स को लेना, लोग का वहाँ पे फिंगर वेरिफिकेशन करना, ये सब प्रक्रिया में एक राज्य में कम से कम बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पे पूरा देश की बात है और 1 साल के अंदर में ये जनगणना वाला प्रक्रिया करना है तो यह कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे आप सभी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स मांगा और प्रूफ के तौर पे उसको उपयोग करें। जो भी आप वहाँ पे बताएंगे पूरा वहाँ पे रजिस्टर लेके आएंगे, उसी में अधिकारी लोग टिक मारेंगे और वहीं से सारा कुछ डाटा वो रखेंगे। ये डाटा जो होगा दोस्तों सरकार के पास रहेगा, सरकार के पास डाटा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार इस चीज को समझा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जाइएगा, जो भी पूछना है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, काफी ज्यादा मेहनत लगता है। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट यहाँ पे सर्वे के बारे में वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।